आजकल रील बनाने का नशा लोगों पर ऐसा छाया है कि वो ना जगह की परवाह करते हैं और ना ही अपनी सुरक्षा की। एक तस्वीर आपको दिखाते हैं कैसे एक लड़की चलती मर्सिडीज बेंज कार के बोनट पर खड़ी होकर डांस करते हुए ये वीडियो अपना शूट करवा रही है। ना तो इसे अपनी सेफ्टी की चिंता है और ना ही आसपास चल रहे लोगों की। ये केवल रील बनाने में ही मस्त है। ये लड़की उस छोटे बच्चे के डांस को कॉपी कर रही है जो आजकल सोशल मीडिया पर वायरल है। ये वीडियो नवी मुंबई के खारघर का बताया जा रहा है। राजस्थान के जयपुर में एक लुटेरे ने घर का दरवाजा खोलकर एक बुजुर्ग महिला को अपना निशाना बना लिया और आदर्श नगर इलाके में महिला के गले की चेन छीनकर रफू चक्कर हो गया। इस लूटकांड का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे ये बदमाश घर के बंद दरवाजे को खोलता है और दबे पांव घर में दाखिल हो जाता है और घर के अंदर कपड़े सुखा रही महिला पर पीछे से हमला कर चेन छीनने लगता है। सोने की चेन एक झटके में नहीं टूटती तो बदमाश चेन तोड़ने की कई कोशिशें करता है और आखिरकार कामयाब भी हो जाता है। सर पर हेलमेट लगाए इस बदमाश की हिम्मत तो देखिए। उसने दोपहर 12:30 बजे ही एक महिला के गले से चेन छीन ली और 40 सेकंड से कम समय में ये लुटेरा चेन छीनकर फरार हो गया। छीना झपटी में पीड़ित महिला फर्श पर गिर गई और मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद उसके परिवार से एक महिला सदस्य बाहर आई। तब तक बदमाश ने अपनी बाइक का एक्सीलेटर बढ़ाया और फरार हो गया। जयपुर में लुटेरों के हौसले कितने बुलंद हैं कि वो इस तरह दिन दहाड़े घर में घुसकर ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान दीपक हुड्डा शिवरात्रि के मौके पर हरिद्वार पहुंचे। वहां गंगा जी के पास उनका पैर फिसला और वो पानी में गिर गए। बारिश के मौसम में गंगा पूरी रफ्तार पर थी। दीपक हुड्डा काफी दूर तक बहता चला गया। वो तो गनीमत रही कि सही समय पर जल पुलिस के जवान मौके पर मोटर बोट लेकर पहुंच गए और चुनौतीपूर्ण हालात के बीच दीपक हुड्डा की जान बचा ली। रोहतक के रहने वाले दीपक हुड्डा ने उत्तराखंड पुलिस का शुक्रिया किया। दीपक हुड्डा को कबड्डी में शानदार खेल के लिए अर्जुन अवार्ड से नवाजा जा चुका है। वो बीजेपी के टिकट पर रोहतक की महम सीट से चुनाव भी लड़ चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई अभी की बड़ी खबर। बीजेपी से ही होंगे अगले उपराष्ट्रपति, ये सूत्र बता रहे हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चयन प्रक्रिया में कई बिंदुओं पर विचार किया जा रहा है। बीजेपी को मिला टीडीपी और जेडीयू समेत सहयोगी दलों का समर्थन। पीएम के विदेश दौरे के बाद उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर होगी चर्चा। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बीजेपी से ही होंगे अगले उपराष्ट्रपति। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। टीडीपी, जेडीयू समेत तमाम जो सहयोगी दल हैं उनका समर्थन फिलहाल बीजेपी को मिल रहा है। चयन प्रक्रिया में कई बिंदुओं पर अभी विचार चल रहा है। और अब बात करते हैं बिहार के हाजीपुर की, जहां रंगीला चौक के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार हाईवा और ट्रक के बीच आमने सामने की टक्कर के बाद ट्रक में भीषण आग लग गई, जिसमें मौके पर ही दोनों गाड़ियों के ड्राइवर और एक खलासी की जिंदा जलकर मौत हो गई। आग इतनी विकराल थी कि उसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 3 टीमों को बुलाना पड़ा। घंटों कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम, एसडीपीओ और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। इस दौरान हाजीपुर महुआ मार्ग पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। सड़क पर लगभग 500 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। बताया जा रहा है कि बालू से लदा हाईवा महुआ की तरफ जा रहा था, तभी सामने से आ रहे खाली ट्रक से जोरदार भिड़ंत हो गई। ट्रक का चालक और खलासी पिता पुत्र बताए जा रहे हैं। पुलिस ने हादसे में जान गंवाने वाले तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और रास्ते पर लगे जाम को खाली कराया। झारखंड के साहिबगंज में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल उस वक्त खुल गई जब एम्बुलेंस नहीं मिलने पर शव को खाट पर ले जाना पड़ा। लेकिन जब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो राजनीति गर्माते देर नहीं लगी। इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो झारखंड की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था का अंदाजा हो जाएगा। खाट पर बांधकर शव ले जाया जा रहा है क्योंकि इलाज के दौरान 16 साल की युवती की मौत हो गई। लेकिन जब परिजनों के मांगने पर एम्बुलेंस नहीं मिली तो मजबूरी में शव को खाट पर बांधकर पैदल ही ले जाना पड़ा।
इस मामले ने तूल उस वक्त पकड़ा जब झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर इसको लेकर पोस्ट कर मध्य प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। बाबूलाल मरांडी के ट्वीट के बाद स्वास्थ्य महकमा के कान खड़े हुए तो सदर अस्पताल के डीएस को सफाई देनी पड़ी। जो उनके अभिभावक थे जबरदस्ती सबको ले जाने लगे, जबकि उनको कहा गया कि हमारे यहाँ पर्याप्त एम्बुलेंस, ड्राइवर, एवरीथिंग हमारे पास है, लेकिन उन्होंने किसी का नहीं सुन के अपनी मर्जी से इसको ले गए। लेकिन सदर अस्पताल के डीएस की ये सफाई किसी के गले नहीं उतर रही है। आखिर ऐसा कौन होगा जो अस्पताल की एम्बुलेंस को छोड़कर शव को 10 किलोमीटर पैदल ले जाएगा? वहीं छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एक तेज रफ्तार डीजल टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। देखते ही देखते हजारों लीटर तेल सड़क पर बहने लगा। इस दौरान लोगों ने अपनी जान की परवाह भी नहीं की। हादसा अंबिकापुर बनारस हाईवे पर प्रतापपुर में हुआ। स्थानीय लोग घरों से ड्रम, बाल्टी, बर्तन जो हाथ में आया लेकर सड़क पर दौड़ पड़े। डीजल भरने के लिए होड़ सी लगी थी। टैंकर में करीब 45,000 लीटर डीजल भरा हुआ था। किसी ने 50 तो किसी ने 100 लीटर डीजल भर लिया। मुफ्त की रेवड़ी के चक्कर में अगर चिंगारी भड़क जाती तो लेने के देने पड़ जाते। कई लोगों की जान जा सकती थी, क्योंकि काफी दूर तक सड़क पर तेल फैल गया था और तेल के तालाब के बीच बैठकर जान जोखिम में डालकर लोग तेल भरते रहे। हालात इतने खराब थे कि महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी तेल भरते हुए दिखाई दिए। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक स्क्रैप कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने आरोपी के घर और कार में आग लगा दी। लेकिन पुलिस के लिए उस वक्त मुश्किल हो गई जब मृतक के परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर मुजफ्फरपुर, पटना और समस्तीपुर हाईवे को जाम कर दिया, जिससे हाईवे पर गाड़ियों की कतार लग गई। जब पुलिस जाम खुलवाने पहुंची तो आक्रोशित लोगों की एक भीड़ आरोपी के घर पर पहुंच गई और उसके दरवाजे पर खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि मृतक मोहम्मद गुलाब स्क्रैप का काम करते थे, जो बुधवार रात करीब 8 बजे अपनी दुकान बंद करके बाहर बैठे हुए थे। तभी कुछ बदमाश आए, उनके सर में गोली मारकर फरार हो गए। मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप मोहम्मद बादल पर लगाया है। बताया जा रहा है कि दो परिवार के बीच में लड़ाई हुई थी 2 दिन पहले। जो एक व्यक्ति का नाम बताया जा रहा है, उसने धमकी भी दी थी कि मैं देख लूंगा। फिलहाल पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है, लेकिन हत्या को लेकर अभी भी तनाव का माहौल है। पुलिस की टीम घटनास्थल पर कैंप कर रही है। यूपी के आजमगढ़ से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने विकास के दावे और बदहाल सिस्टम की पोल खोल कर रख दी। एक दिव्यांग पति पत्नी अपनी समस्या लेकर घुटने के बल रेंगते हुए डीएम ऑफिस पहुंचे। दिव्यांग पति अपनी पीठ पर पत्नी को लादे हुए था और चिलचिलाती धूप, जलते हुए फर्श पर घुटने के बल रेंगते हुए कलेक्ट्रेट तक पहुंचा और घर तक रास्ता बनाने की गुहार लगाई। कुंजी गांव के रहने वाले अशोक कुमार और उनकी पत्नी पैर से दिव्यांग हैं। दोनों चल फिर नहीं सकते। अशोक ने गांव में चल रही चकबंदी को लेकर कई बार आवेदन दिया है और घर तक रास्ता बनाने की मांग की, लेकिन अधिकारियों के कान में जूं तक नहीं रेंगी, जिसके बाद दोनों रेंगते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। आया था रोड के चक्कर में सर, हमारे पास रोड नहीं, हम बहुत रोड की समस्या है। पीड़ित की शिकायत के बाद अधिकारियों ने भी जल्द रास्ता बनाने का भरोसा दिया है। वहीं यूपी के शामली में एक मामा अपनी भांजी के लिए संकट मोचक बन गया। भांजी गैस पाइपलाइन में उतरे करंट की चपेट में आ गई थी। उसी दौरान मामा की सूझबूझ ने उसकी जान बचा ली। ये घटना के दौरान का वीडियो है। मामा ने बच्ची की फ्रॉक पकड़कर उसे खींचा, फ्रॉक फट गई, लेकिन बच्ची पाइप से चिपकी रही। मामा ने अपनी जान की परवाह किए बगैर बच्ची को फिर जोर से पकड़कर खींचा और बचा लिया। इससे पहले इस बच्ची को बचाने उसकी मां वहां आई। उसने जैसे ही बच्ची को पकड़ा, जोरदार करंट से पीछे हट गई। दोबारा बच्ची को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन फिर करंट से पीछे हट गई। उसके बाद देवदूत बनकर आया मामा, जिसने 2 बार की कोशिश में बच्ची को बचा लिया। इस दौरान बच्ची करीब 16 सेकंड तक करंट की चपेट में रही। ऐसे में बारिश के मौसम में सावधान रहें, खंभों और पाइप से दूर रहें। एमपी के छतरपुर में एक मजदूर की किस्मत चमक गई। इस मजदूर को खुदाई के दौरान 8 हीरे मिले, जिनकी कीमत लाखों में। कटिया गांव के रहने वाले हरगोविंद यादव और उनकी पत्नी 5 साल से हीरे की तलाश में खदानों पर मजदूरी कर रहे थे। इस दंपति ने इतनी मेहनत की कि हरगोविंद यादव के हाथ में छाले तक पड़ गए, लेकिन इस बार उनकी किस्मत के पन्ने पलट गए और एक नहीं बल्कि 8 हीरे उनके हाथ लगे। इसमें कुछ पक्के हीरे हैं तो कुछ कच्चे। इससे पहले हरगोविंद के भाई को भी एक हीरा मिल चुका है, जिसकी कीमत करीब 3 लाख रुपए थी।
अब इस हीरे की बोली लगाई जाएगी। आपने अक्सर साधु संतों को समाधि लेते हुए या उनको समाधि देते हुए सुना होगा, लेकिन क्या आपने किसी स्कूटर की समाधि देखी है? नहीं देखी तो आज देख लीजिए। गुजरात के मेहसाणा में एक स्कूटर को समाधि दी गई। स्कूटर को बाकायदा पहले चंदन लगाया गया, जैसे किसी संत को समाधि से पहले लगाया जाता है। माला पहनाई गई, नारियल फोड़ा गया और फिर विधि विधान के साथ पूजा पाठ कर स्कूटर को नम आंखों से विदाई दे दी। गुजरात के प्रसिद्ध लोकगीत कलाकार जिग्नेश कविराज ने अपने पिता के स्कूटर को विदाई देने का यही तरीका अपनाया। दरअसल जिग्नेश कविराज की कला यात्रा की शुरुआत में स्कूटर उनका पहला साधन था। ये वही स्कूटर था जो उनके पिता का था और बाद में जिस पर बैठकर जिग्नेश सफर किया करते थे। शुरुआत के दिनों में भी उनके पिता उन्हें स्कूटर पर बिठाकर कई कार्यक्रमों के लिए ले जाते थे। बिहार के मधुबनी में भारत नेपाल सीमा पर बने चेक पोस्ट पर खूनी झड़प हो गई। आरोप है कि कुछ लोग बिना चेकिंग के अवैध तौर पर भारतीय सीमा में दाखिल हो रहे थे। इसका विरोध करने पर जो कुछ हुआ उससे हड़कंप मचा हुआ है। हड़कंप के पीछे है महिनतपुर चेक पोस्ट पर हुई ये वारदात, जिसमें जमीन पर घिसट रहा सीमा सुरक्षा बल का जवान अपनी गन पकड़े हुए और एक व्यक्ति उससे गन छीनने की कोशिश करता है। उसी दरमियान बंदूक चल जाती है। गोली चलने के बाद भी जवान से बंदूक छीनने की कोशिश होती है। जानकारी के मुताबिक एसएसबी के विरोध पर अवैध प्रवेश कर रहे लोग अपने साथियों को बुला लाए। उन्होंने एसएसबी के जवानों से मारपीट की, उन पर पत्थर चलाए। इसी दौरान हाथापाई में बंदूक चल गई। जानकारी के मुताबिक एसएसबी जवान ने आत्मरक्षा में भी 5 राउंड फायरिंग की। इस घटना में 2 जवान और एक स्थानीय व्यक्ति घायल हो गया। घटना की जांच हो रही है। लगातार हो रही बरसात से मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ का बांध सुजारा बांध ओवरफ्लो हो गया और अब बांध से लगातार धसान नदी में पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बांध के सभी 12 गेट खोलकर पानी छोड़ा गया, जिससे धसान नदी उफान पर आ गई है, क्योंकि अचानक आए पानी से नदी का लेवल 4 से 5 फीट तक ऊपर आ गया है। प्रशासन ने लोगों से नदी से दूर रहने की अपील की है, क्योंकि सुजारा बांध से धसान नदी में 180 घन मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे नदी से सटे गांव की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि इस वक्त धसान नदी रौद्र रूप में है। हालांकि प्रशासन ने पहले ही लोगों से अलर्ट रहने को कहा है, लेकिन पानी चेतावनी नहीं देखता। वो जब रौद्र रूप में आता है तो अपने साथ सब बहा कर ले जाता है। वहीं एमपी के छिंदवाड़ा में आधे घंटे की बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी। छिंदवाड़ा का वीआईपी रोड तालाब में तब्दील हो गया। ये छिंदवाड़ा का सबसे हाईटेक और सबसे बड़े रोड में से एक है, इसलिए इसका नाम वीआईपी है। लेकिन तस्वीरों में देख सकते हैं कि आधे घंटे की बारिश में ये पूरा रोड तालाब में तब्दील हो गया। वीआईपी रोड की पूरी एक लाइन पानी में डूबी हुई है, जिससे यातायात का पूरा लोड दूसरी लाइन पर आ गया है। लोग जाम से जूझते हुए नजर आए, लेकिन रोड पर भरे पानी ने छिंदवाड़ा के नगर निगम के उस दावे की भी पोल खोल कर रख दी, जिसने बारिश से पहले तरह तरह के दावे किए थे। लेकिन जब पानी भरा तो देखने तक के लिए कोई नहीं आया। लेकिन ऐसा नहीं है कि छिंदवाड़ा में सिर्फ इसी एक रोड पर पानी भरा हो। छिंदवाड़ा के करीब करीब हर एक रोड पर ऐसा ही हाल है। इस रोड का जिक्र इसलिए कि जब भी कोई वीआईपी आता है तो इसी रोड से वो गुजरता है। वहीं यूरोप के देश इटली में दिल दहला देने वाला एक हादसा हुआ। वहां हाईवे पर दौड़ रही गाड़ियों के बीच अचानक आसमान से एक विमान आकर गिर गया, जिसके बाद वहां हाहाकार मच गया। हादसे से ठीक पहले विमान आसमान में बेकाबू होकर हाईवे के ऊपर उड़ता दिखा, लेकिन जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक बेकाबू विमान सीधे आकर हाईवे पर गिर गया और उसके गिरते ही वहां कोहराम मच गया। हाईवे पर विमान के गिरने के बाद आग का ऐसा बवंडर उठा कि लगा जैसे वहां कोई ज्वालामुखी फट पड़ा हो। विमान में 75 साल का पायलट और 70 साल की एक महिला सवार थे। हादसे में दोनों की मौत हो गई। जिस वक्त वो विमान हाईवे पर गिरा, वहां पूरी रफ्तार से गाड़ियां दौड़ती दिखीं।
पलक झपकते ही वो विमान आसमान से सीधे हाईवे के बीचों बीच आकर गिर गया, जहां किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिल पाया और 2 कारों के 2 परखच्चे उड़ गए, जबकि कुछ गाड़ियां आग की चपेट में आ गईं। घायलों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जो अभी खतरे से बाहर हैं। हालांकि हादसे की वजहों का पता नहीं चल सका है। घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। लंदन में आज द्विपक्षीय वार्ता से पहले पीएम नरेंद्र मोदी का यूनाइटेड किंगडम में भव्य स्वागत हुआ। एयरपोर्ट से पीएम होटल पहुंचे और स्वागत के लिए इकट्ठा हुए भारतीय समुदाय के लोगों से मिले। तस्वीरें लंदन की है, जहां भारी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग पीएम के स्वागत के लिए पहुंचे थे। हर कोई पीएम मोदी से बात करना चाहता था, उनसे मुलाकात करना चाहता था, उनसे हाथ मिलाना चाहता था। पीएम मोदी ने भी किसी को निराश नहीं किया। अपने स्वागत में भारतीय संगीतमय प्रस्तुति के भावपूर्ण प्रदर्शन से प्रधानमंत्री बेहद ही खुश नजर आए। कलाकारों ने भी पीएम से मिलकर अपना जो उत्साह है वो व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी विदेश दौरे पर जहां भी जाते हैं, भारतीय मूल के लोग उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ते हैं। हर एक प्रवासी भारतीय की एक ही इच्छा रहती है कि वो उनसे मिले, उनसे हाथ मिला ले, और पीएम मोदी भी अपने प्रशंसकों को निराश नहीं करते। लंदन में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां एक भारतीय महिला प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर भावुक हो गई। देश में तो ऐसे नज़ारे आम हैं, लेकिन 7 समंदर पार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद करने वालों की कोई कमी नहीं है। तस्वीरें लंदन की हैं, जहां भारी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग पीएम के स्वागत के लिए पहुंचे थे। हर कोई पीएम मोदी से बात करना चाहता था, उनसे मुलाकात करना चाहता था, हाथ मिलाना चाहता था। पीएम मोदी ने भी किसी को निराश नहीं किया। एक एनर्जी अलग ही मिलता है हाथ मिलाने से। 5 घंटे में खड़ा हूं क्यू में, पर लकली आई हैड चांस टू शेक हैंड विद हिम। पीएम से मिलने के बाद भारतीय मूल की एक महिला भावुक हो गई और फूट-फूट कर रोने लगी। उनके जैसा कोई नहीं है, मेरा उनका दर्शन हुआ, मैं धन्य हो गई।